भयो कोलाहल नगर मझारी आवा कपि लंका जही जारी। पूरी लंका में हल्ला हो गया। जो लंका को जला के गया था वही बंदरा द्वारा से लौट के आ गया। जब से हनुमान जी लंका को जला के गए तो रात में कोई बंदर शब्द बोल देता तो बच्चे कलामंडी खा के नीचे गिर जाते थे भय के मारे। हनुमान जी से इतने भयभीत हो गए सब। बंदर का नाम, बच्चे दूध नहीं पीते तो अम्मा कहती दूध पी नहीं, बुलाऊं बंदर, तो बच्चा दूध पी लेता। इतनी खौफ हो गई हनुमान जी की। अब तो कहा करिए करतारा, अति सविध सब करे ही विचारा। बिन पूछे मगु देई दिखाई, जय बिलोक सोई जाए सुगाई। अंगद को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, साफ अपने आप ही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं ऐसे जाओ, इधर चले जाओ। गये सभा दरबार तब, सो मेरे राम पद कंज। दुआ नंबर 18। गये सभा दरबार तब, सो मेरे राम पद कंज। भगवान के चरणों का सुमिरन करते हुए बाली कुमार अंगद दशानन के मकान के बाहर दरवाजे पर खड़े हुए। राक्षसों का आना जाना हो रहा था। सिंह ठबने तव चितव धीर, वीर बल पुंज। सिंह की तरह निडर थे वो, तो निर्भीक थे, इधर उधर देख रहे थे। इतने में एक राक्षस उन्हें दिखाई दिया। कहा अरे इधर आ, इधर आ। एक डांड लगाई, वो तो कांपत कांपत आएगो और आके बोलो पहले तो यूं बताओ, पहले लंका पजारेगे तुम बेई हो का? अंगद ने कहा हम दूसरे हैं। आदेश 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 फरमा, हमारे लिए आज्ञा। कहा अपने मालिक के पास जा, रावण के पास जा और उसे बोल के दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें उनसे मिलना है। तुरत निशाचर जाय पठावा, समाचार रावण ही जनावा। एक राक्षस को भेजा। राक्षस अब तो रावण के सामने थर थर कांपे। मुंह में ते कछु बोले वो चावे, लेकिन उतरने करे ही ना। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया और कहा कि दरवाजे पर बैसो ही बंदरा आयो है, जैसो लंका जराए के गए हो तो। और नाथ आपसे मिलवे के काजे आयो है, हमारी तनखा भले ही काट लीजो, चिंता की बात ना है। एक बार बंदर से मिल ले, नहीं तो हमारे छोटे लड़का बच्चा है वो मानेगो नहीं। अब के तो लंका बिल्कुल खा के ही कर देगो। पहले तो नेका बचू गई, अब के नाए बचेगी। तासो एक बार बातें मिल ले। सब इतने भयभीत हो गए, भारी डरे। तो सुनत विहस बोला दस सीसा, हंस के बोला दशानन आन हूं बोले कहा कर कीसा। कहा बंदर लाओ, लेकर के आओ उधर। तो आय सुपाए दूत बहु धाये, कपि कुंजरे बोले ले आए। आज्ञा पाकर, रावण की आज्ञा पा करके और वह दूत दौड़ा और ऐसा लग रहा था कि बंदरों में हाथी के समान। अंगद वहां खड़े ही थे, उनको बुलाने के लिए गए और कहा हमारे नाथ ने, स्वामी ने तुम्हें बुलाए हो, लेकिन तुमसे प्रार्थना है हमारी लंका है अब के मत पजारी हो। मैंने के तो दिमाग में एक ही बात घुसी है कि जो फिर आएगो लंका जलाए हुए के काजे। तो वो दूत बोलो कि हमारी लड़का बच्चा बहुत छोटे छोटे हैं, पहले तो बच गए महादेव की कृपा से, तो आधी आधी चमड़ी तो झुलस गई सिगन्नी की। हाँ अबे उसे दवाई में लगे भाई हैं। हाँ अबे पजरी भाई खाल ठीक सो, अबे ठीक भाई ना है, अबे ही सुकड़ी भाई है तो तुम फिर आए गए। तो तुम ते प्रार्थना है हमारा मालिक भले ही तुम ते कछु कह दे, लेकिन तुम लंका मत पजारी हो, जो हमारी प्रार्थना है तुमसे। सब इतने भयभीत है गए, सिगरे इतने डर गए। तो अंगद दीक दशानन वैसे, अंगद जैसे ही गया तो अंगद ने रावण को दूर से ही देख लिया। सहित प्राण कज्जल गिर जैसे, ऐसे लग रहा था कि कोई कजराचल पहाड़ सामने बैठाया गया। रावण की लंबाई चौड़ाई इतनी थी, उम्र ही उसने इतनी जी है। रावण को तो बस कल्पना ही कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा था। मैं कल बोल रहा था जब पहलवानी करने को जाता तो 10,000 हाथी तो जाके छाती में ठोकर मारते थे।
कितनी लंबाई चौड़ाई है इस रावण की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस समय अंगद ने अंदर प्रवेश किया तो आंखें खुली रह गई थी अंगद की। ऐसा लग रहा था कि आदमी यहां बैठा है कि कजराचल पहाड़ है आंखों के सामने। ये पर्वतों का भी पर्वत होकर के बैठा था दरबार में। लिखा सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे, वर्णन किया गया ऐसे बैठा था जैसे कोई काजल का पहाड़, कजरीला कोई पहाड़ बैठा हुआ है। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, ये रावण की कुछ आकृति का वर्णन बाबा तुलसी ने किया। भुजाएं पेड़ों की जो पिंडी होती है ना, वो नीचे क्या बोलेंगे, तना पिंडी। रावण की भुजाएं पेड़ की पिंडी की तरह। और सिर रावण के कितने बड़े हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर की चोटी हुई है। पर्वत की जो ऊपर की चोटी है, ऐसा लगे कि काऊ पहाड़ की 10 चोटी बनाई दी गई, 10 थे उसके मूड। ऐसा लग रहा था कि किसी पर्वत की 10 चोटी बनी हुई है, बिल्कुल सिर पर्वतों के समान था। उसकी रोमें बहुत ज्यादा ही थी। रोमावली तो ऐसे समझो जैसे को बेलें लटक रही हो, बेल। बाकी रोम तो ऐसे थे, बाकी जो रोम जैसे दीवाल पे को बेल चढ़ी हुई, लता चढ़ी हुई। भूख लगी होगी आप सब ने, टाइम ज्यादा है गए हुए। अब 4 बजे भाई चिंता मत करो, छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। जो रावण के नाक और कान थे ना, नाक कान और आंखें, ऐसा लग रहा था कि पर्वत में कोई खोआ गुफा खोद दी गई हो। ऐसी दिखाई सभा मन ने कुन मुरा, बाली तने अति बल बांकुरा। इतनी सी रावण की बातें गोस्वामी जी ने इसलिए करी, इतना बड़ा दिग्गज आदमी बैठा है, इसको देख करके बाली पुत्र अंगद को किंचित मात्र भी भय नहीं लगा, डर नहीं लगा। सीधी सी बात है, परमात्मा का पंजा जिसके पीठ पर हो, सिर पर हो, वह भक्त निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। भगवान की कृपा का यही तो परिणाम है। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्वा क्रोध विषय की। अंगद को देख करके उस सभा में जितने भी बैठे थे वो सगरे खड़े हो गए। अंगद भी बड़ा अद्भुत था, आजकल का बंदर नहीं। अंगद बड़ा विशेष है। अंगद ने तो रावण के दरबार में पाम गाड़ दिया था, कल कथा आप सुनेंगे। और कहा फिर राम सीता में हारी, कल आप सुनेंगे। कहा तू ज्यादा ही बलशाली है तो तू मेरा ही पाम उखाड़ के बता दे। तेरे यहां जो योद्धा हैं, रावण ने ये कहा था कि मैंने तो धनुष तोड़ा नहीं, हम तो धनुष तोड़ के सीता को ले आते, मैंने तो तोड़ा नहीं था। तो अंगद ने कहा तेरे लिए स्वयंवर हम गाड़े दे देना अभी। तो पाम गाड़ दिया और कहा तेरे सहित तेरे दरबार में जितने हैं चुनौती देता हूं, मेरा पाम उखाड़ के बता दे और मैं वादा करता हूं सीता जी को छोड़ के चला जाऊंगा, राम जी को वापस ले जाऊंगा। अंगद तो निडर है। और उस रावण के सामने काल को जिसने बंदी बना रखा है, पवन मुक्त नहीं है, उस रावण के सामने इतना बोलना बड़ी कठिन की बात थी। लेकिन परमात्मा का हाथ जिसकी पीठ पर है, वो तो अपने आप में निडर हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं। उन्हें तो किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। इसलिए बाल तने अति बल बांकुरा, गोस्वामी जी ने लिखा बांकुरा, बांकुरा शब्द किसी के द्वारा पराजित न होने वाला, ऐसा बाली कुमार अंगद। उठे सभासद कभी कहूं देखी, रावण उर्वा क्रोध विषय की। लिखा है सगरे अंगद को देख करके खड़े हो गए। रावण के हृदय में भारी क्रोध था अंगद को देख के, जल रहा था बड़ी जोर जोर से। भारी क्रोध
जथा मत्त गज जूथ महु पंचानन चले जाए। राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाए। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर के चलता जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप से राम को हृदय में स्मरण करते हुए निर्भय होकर के सभा में सिर नवा करके बैठे अंगद। और यह रावण तो इतना मूढ़ था, आने वाले व्यक्ति को आसन देना चाहिए, नीति कहती है, लेकिन ना तो इसने अंगद को आसन दिया, ना बैठने को कहा। अंगद ने अपने मन में सोचा कि तू हमें आसन मत दे, हम तो अपना रेडीमेड आसन लेके चलते हैं, तू मत दे। तो जलेबी की तरह अंगद ने अपनी पूंछा घुमाई, यूं घुमाई यूं, और पूंछ घुमा घुमा के अंगद ऊपर बैठ गए। इतना ऊंचा रावण, रावण छटंकी लगे और अंगद ऊपर दिखे। अंगद का स्वाभिमान, उसका शिष्टाचार देखिए। अंगद ने सभा में जितने भी लोग बैठे थे सबको सिर नवाया, सिर झुकाया, प्रणाम करके बैठे। और यही होना चाहिए। कभी किसी भी सभा में आप जाते, कथा वार्ता में जाते, तो मत्था टेक करके बैठो। साधुओं के नौता मेरे पास भी आते हैं, टाइम जैसे मिलता है तो मैं जाता भी हूं, और मैं वहां धरती पर बिल्कुल मत्था टेक के सभी मनीषियों को, महापुरुषों को प्रणाम करके उसके बाद में ही बैठना होता है। ये अंगद से सीखा गया। अंगद ने मस्तक नवा दिया, झुका दिया, और उसके तत्पश्चात अंगद, इसने तो आसन नहीं दिया, लेकिन वो तो अपना आसन लेकर के ही गए थे, सो बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे।